तो मैं क्या पुत्र ना तोड़ो बेटा, ना तोड़ो, ना तोड़ो, ना तोड़ो, मेरा बच्चा आ जाए, मेरी जनानी आ जाए, अल्लाह मैं रोतेगा। बराबर मैंने पता लगा इन्हें थले उठ गए, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। मैं क्या पुत्र ना तोड़, मैं तेरे पैरी पहनना, ना तोड़, ना बेटा, ना मेरे साथी है नाल हो के सारे इन्होंने तिना भरावां नाल हो के दुआर दवाई भी गया। हुण असीं उह दुआर नूं कहंदे सन चलो ये कहंदे गेट लाना, असीं आखे रजामंदी नाल चलो असीं आपे ही सगों ढाह के दित्ती। मेरा दिओर मैनेजर है, उन्होंने आख्या ठीक है चलो कोई गल नहीं गी। हाँ जी, उन्होंने नाम जोगिंदरपाल है। उन्होंने फैसला कराया? हाँ जी। तो सुभाष किदा आखन लगा, सुभाष कहन लगा नहीं जी नहीं, ये कंध गलत लगी दी है, असी लवाई दी है, एक गरीब बीमार होने दी है। जब इसके बाप ने मेरे को जूता मारने की कोशिश की है, मैंने ऐसे करके हाथ बांध दिए हैं, तो मैंने ऐसे कहा कि मेरे सतगुरु जी मेरी रक्षा करना। मैंने इतनी बात की है तो जो नीचे गिरे पड़ा। मैंने हाथ किसी को नहीं लगाया, ना ही मेरी फैमिली थी जहाँ, ना कोई मेरा बेटा था, ना मेरा कोई बच्चा था, ना मेरी कोई बेटी थी, ना मेरा आदमी था, मेरा कोई भी नहीं था। मेरा काम भी करती थी इनके घर में आना जाना करती थी। मैंने इसको नहीं बताया, मैंने गेट लगाना, मैंने बोला मैंने बाथरूम बनाना, इसको बताती थी लगा देता मुझे, हमको इसने लगाने नहीं देना। इतना डांटना अपने घर नहीं। पहले हमने बोला पुलिस वालों को, इन्होंने मेरे को, मेरी बेटी ने बोला कि इन्होंने गालियां दी हैं, हमने पर्चा, पुलिस वालों ने एसआई ने बोला कि आप इसी टाइम पर्चा लगाओ कि आपको इसने इतनी गंदी गंदी गाली दी है, आपको इसने रिहासमेंट किया है, आपको इसने बहुत बदतमीजी बोली है, तो आप इसके खिलाफ पर्चा दो। इहदे पर हत्थ नहीं चुकना चाहते ते ना ही गाल कड्ढना चाहते। हाँ, कल दी इन्हें बड़ी बदतमीजी की थी इत्थे महल्ले च। अगर मेन गवाही भी मेरे को आए कह रहे हैं कि मेरे फादर साहब नूं इन्हें मारिया, एप्लीकेशन जिन्नी मर्जी है मेरे को 164 की मेन गवाही आया। हाँ ना, कानून है भी जाना, मैं सीधे कोर्ट से जाइए अपील कराइए, 1 मिनट च पानी का पानी। ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? मैं ध्यान देना, मैंने आख्या, मैं क्या बेटा एक कंध लगी, ना तोड़े ना लोग तोड़े ने, चुका के छले सुटे तो तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। मैं क्या पुत्र ना तोड़ो बेटा, ना तोड़ो, ना तोड़ो, ना तोड़ो, मेरा बच्चा आ जाए, मेरी जनानी आ जाए, अल्लाह मैं रोतेगा। बराबर मैंने भी पता लगा इन्हें थले उठ गए, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। मैं क्या पुत्र ना तोड़, मैं तेरे पैरी पहनना, ना तोड़, ना बेटा, ना मेरे साथी है सारियां सट्टा। ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੀ ਇਸੇ ਤੈਨੂੰ। ਨੀਲਾ ਕਿਹਾ ਨੀਲਾ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਲ ਕਿ ਨੀਲਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ? ਇਹ ਨੀਲਾ ਭਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੁਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ नीना आई, कहती साडा काम बिच बह गए, फैसला हो गया। आज महीने बाद फिर फैसला किया तो मैं थले पाना कि बेटा ना तोड़, पुत्र ना तोड़, मेरा बच्चा निकाल, मैं 1 मिनट रह, 1 मिनट रह इन्हें रोड के थले तो मेरे सट्टा सारियां लगियां, खूनो खून में हो गया। मैं क्या मेरे को बोले नहीं जाता पाया, पुत्र ना तोड़ो, मैं धीए माँ भी मंग लेना, ना तोड़, आ लेंदे मेरे बच्चे को। कोई गल हुई क्यों सी, क्यों मसला इन्ना वध गया? ये बढ़ गया, देखो जी, एक जबरदस्ती धक्केशाही होती ना, जिसमें कोई समझे बेंदे मगर कोई नहीं। हाले को तो बनता नहीं, राइट नहीं बनता, क्योंकि वो कोई लीडर नहीं। तो वो साड़ी कंध लगी, असी अपनी हथी उन्होंने साढ़े को नाप के उन्हें ले है 2 गिट्ठा, लेकिन मगर जो नीना आ गई उन्हें क्या तोड़ दियो, सारी जोड़ो। फिर फैसला हो गया, 1 महीने के बाद फिर दोबारा होया, अजे अपनी कंध प्लस कराने लगे, चलो बनना। हाल के जो उनका गेट है वो जो माँ प्यो मर गया, ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਤੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।
ਆਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਆ ਉਹਦਾ 10 ਜਿਹੜਾ ਮਰਲੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਗੇਟ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੇਟ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿਓ ਰਸਤਾ ਸਾਰਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਸੜਕ ਉਧਰ ਵੀ ਸੜਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਰਾਈਟ ਇਹ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਖੋਲ ਦੇ, ਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਬਚ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਤੇਲ ਤੂਲ ਪਾਣ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੇਟ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ? ਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। 20 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਦਿੱਤੀ 9 'ਚ, ਸਾਡੀ 9 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੀ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਟੱਪਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਟੱਪਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਸਤਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਗੇਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, 300 ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜੋਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਛਾਲ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਾਇਆ ਥੱਲੇ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੇ ਤੇ ਨੀਨਾ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨੀਨਾ ਢਾਲੇ ਕੁੜੀਏ ਢਾਲੇ। ਢਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਢਾਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੇੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਟਾ ਨਾ ਢਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਬਸ। ਇਹ ਨੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਈ ਦਾ ਘਰ ਕਿਤੇ ਆ। ਖਵਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨੀਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚਲਾਈ। ਉਹਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੱਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ, ਸਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਨੀਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਫੜ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੋਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਹੱਥ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਟੋਫਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਲੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕੁੰਠੀ ਹੈ ਜੋਗੀ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਬ ਕੁੰਠੀ ਮਾਰ ਰੱਖ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਲੈਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਨੀਨਾ ਨੇ ਕੁੰਠੀ ਕੁੰਠੀ ਜੋ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਦਾ ਰਾਣੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ 20 ਸਾਲ ਕੰਧ ਲੱਗੀ, 20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਦੁਆਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੇਟ ਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਧ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਡਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੋ ਕੇ ਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਤੜਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੜਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਚ ਆਖਿਆ ਤੋੜ ਦੇ ਕੁੜੀਏ, ਤੋੜ ਨੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤੋੜ। ਆਲੀ ਕੀ ਸਵਾਈ ਦਾ ਆਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਹੈ। ਸਵਾਈ ਚੜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਨੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਨੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਹੋ ਆਏ ਉਠਾਣੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਨੀਨਾ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੁੰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਨੀਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੇਟ ਦੀ ਜੇ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂ ਟਵਾਈਏ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚਾਲ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨੀਨਾ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 4 ਇੰਚੀ ਦਾ ਰੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੀਨਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਰੱਦੇ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, 75 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦੇ ਦੋਏ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਰੱਦੇ? ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੈਂਟਰ ਕੰਧ ਤੇ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈਂਟਰ 2 ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਲੈਂਟਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜਾ ਪਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਧ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਪੀ। ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਲਤਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੁੰਤੀ ਡਈ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕੰਧ ਢਾਣ। ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਢਾ ਦੇ। ਨੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਢਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ ਮਗਰੋਂ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਸੁਭਾਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਨੀਨਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਧੱਕਾ ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਮਾਲੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आज के जी जगह है उसी 9 की बकरी जो आ रहा सारी बकरी। मामला क्या है और कब से आप लोगों के साथ आपके पड़ोसियों का जो झगड़ा चल रहा था? जब मैं गेट आया तब का चल रहा है, कहता गेट नहीं मैं लगाने जाना, इधर गेट उधर लगाओ। मैं क्या लगा, मैं अपने रास्ते में लगाया गेट। किसने मना किया था? ये मना कर रहा था, कहता इधर गेट नहीं लगाना, गेट उधर लगाओ। पब्लिक बच्ची। क्या नाम है उनका? इसका बबलू। बबलू ने मना किया था या किसी और? बबलू ने मना, और किसी ने मना किया? किसी ने किया था। हाँ, बबलू ने मना किया। कोई यहाँ पर आप लोगों का समझौता हुआ था कि भाई इस साइड गेट नहीं निकालना है, या अगर निकालना है तो 8 फुट का गेट निकालना है? इसे किसी ने नहीं किया समझौता। उन्होंने एक वीडियो सामने लाया है जिसमें आप लोगों का समझौता हुआ था कि 8 फुट का गेट निकालेंगे, इससे ज़्यादा दीवार को नहीं तोड़ेंगे। कोई नहीं है। और फिर सोनू का डैडी चोर ने क्या पे पीर बाबे वाल करो गेट। आसदार थी उन्होंने बोलिया था, आया क्या पे नहीं मैं सीधा लाना गेट। मैं अपनी जगह ते गेट लाया। हाँ, मेरा सोरे ने जगह लेनी, मैं अपनी जगह ते गेट लाया। नाली ते कंध दी थी, मैं कंध तोड़ाना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज ये कही जा रही है कि जो थाने में कंप्लेन दी गई है, उसमें कहा गया कि बुजुर्ग को किसी ने धक्का मारा, वो गिर गए। हमने नहीं मारा बुजुर्ग खुद आया, खुद गिराया। हमने कुछ हाथ नहीं लगाया उसको, खुद गिरा। हाँ, खुद गिरा हो। ऐसे इल्जाम ला रहा है हमारे तरफ, इसने मारा। ये खुद उसको मारता रहता है। कौन मारता? ये बबलू को उन्होंने कहा धक्का दिया, किसी ने नीचे गिराया? किसी ने नहीं दिया सर, नहीं दिया किसी ने भी धक्का, खुद गिरा हुआ। खुद गिरे? हाँ, खुद गिरा हुआ। मेरा बेटा गिरा हुआ।
तो आप दोनों तो पड़ोसी हैं, फिर पड़ोसियों की इतनी लड़ाई क्यों? प्यार से रहना चाहिए आप सबको। जे प्यार से नहीं जे लड़ाता है, ये बड़ा लड़का है, लड़ता है, मारना चाहता है। किसको मारना चाहिए? इसको गल में से फड़ लिया, मैंने बोला नहीं कंध प्लस्तर कर ली, कहता तू कौन होती है, तू बदमाश है, तू फलान है, तू ठीक है, गंदी गाना जिंदा भाई इसको गल में फिर मैंने भी फिरा उसको। किसने बोला ये आपको? जे बबलू ने बोला, बबलू ने बड़ी बदतमीज बोली है। बदतमीजी बोली। हाँ तो अब तो गेट निकल गया और मामला पुलिस स्टेशन गया है। हाँ, मामला पुलिस गया स्टेशन में क्या बात हुई है? इस ये बात हुई है कि उसने बोला कंध तोड़ने के, कहते अभी नहीं टूटेगी, कहते टूट जाएगी बाद में। किसने कहा? उन्हें बोला पुलिस ने कहा? तोड़नी तो है ना, कंध तो मेरी है ना, मेरे सोरे ने दी है कंध, इसका क्या है, इसका कुछ नहीं है इधर। ये क्यों करते हैं आपके साथ ऐसा? ये ऐसे नफरत कर रहा है, जिद कर रहा है, गरीब देखकर गरीब को लताड़ रहा है, ये लताड़ रहा है, गरीब जिद करिए। अपना नाम बताइए। मेरा जोगिंदर कुमार। जोगिंदर, हुआ क्या है आखिर? देखो दोनों पड़ोसी हो, पड़ोसियों का आपस में सुनते हैं कि प्यार रहता है, मोहब्बत रहती है, लेकिन आप लोगों का गेट को लेकर के झगड़ा चल रहा है, ये क्यों हुआ झगड़ा? ये सर जी हमारा गेट लगा हुआ आगे दीवार है, तो उसको वाले भी खड़े थे इधर, तो उन्होंने बोला वो तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे। हमने मैं पत्थर लिया, मैंने तोड़ने लगा तो बबलू आया मेरे को किसी घर में से पकड़ लिया। तो फिर मेरी बीवी आई, इसने मेरे को पीछे हटाया, उसको पकड़ लिया, तो वो पीछे के दिखता फिर अपनी मूवी बनाता रहा, तोड़ 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 बस मेरा इतना ही है, मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, हो क्यों रहा है? ये लड़ाई बनी क्यों है आप लोगों की? सर जी ये कह रहा भाई इधर गेट नहीं लगेगा, जे मैंने पर्दा दिया, मैं तो पर्दा तो क्यों किया, कहता ऐसे थोड़ा जल्दी ना दिखे, तो बस सर जी ऐसे दीवार आ गया, मैं चलो दीवार के आगे ये कहीं दिक्कत आ रही है। उन्होंने एक चीज़ कही है कि आपके पिताजी के साथ या आपके साथ एक बात हुई थी, जब ये गली बन रही थी तो सबने पैसे डाले थे गली बनाने के लिए। आप लोगों ने ये कहा था कि आप, हाँ सवाल सुन लीजिए, आप लोगों ने ये कहा था कि हमें इस गली की ज़रूरत नहीं है, हमें 2 गलियां लगती हैं, हम वो इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों ने पैसे नहीं दिए। नहीं वो बात नहीं, वो बात जब भी हमने जगह ली थी ना, हमारा रास्ता इधर भी था, इधर भी था, दोनों तीनों साइड था, 2 तरफ था रास्ता हमारा इधर भी इधर भी था, इधर भी था, दोनों साइड। तो आज हमने गेट लगाया तो इसने जो दुकान बनाई उसके आगे से बना दी, वो थोड़ी सी दीवार लगा दी। तो मैंने इसको बोला भाई तू क्यों कर रहा है ऐसे, कहता मैं पर्दा कर रहा हूँ, पर्दा कर रहा हूँ। तो मैंने कहा हम गरीब हम सोचेंगे चल कोई बात नहीं, पर्दा करदा चलो देखा जाएगा, चलो गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, तो ऐसा होगा सर। आप तो इनके घर में काम भी करती थी, इनके घर में आना जाना करती थी, मैंने इसको नहीं बताया, मैंने गेट लगाना, मैंने बोला मैंने बाथरूम बनाना, इसको बताती थी लगा देता मुझे, हमको बनाने लगाने इसने लगाने नहीं देना, ये अभी इतना डांटना रखने का नहीं। जब मैंने ईंट लाई मैंने कहा क्या करना मैं कुछ करना है, झाड़ दवाई करनी, काम कर रहे काम कर रहे हम कोई काम करना चाहते तो क्या करना है, हम किसी से थोड़ी पूछते आप क्या कर रहे हो क्या नहीं बना रहे हो। ये लोग क्या कर जाती है, भांडे मांजन जाती है, इसने मुझे खर्चा देना, इन्हें मेरे बच्चे पालने ने, इसने जो अगर इसने बच्चे पालने थे सिर आगे वो हो गए खड़ा हो जा। हाँ मैं भांडे भुंडे छड़ दी, 10,000 रुपये महीने अभी दो हो को जरा ये नाला वाले और सामने करो कुत्ते राम चली सारे दुश्मन बन खटपान मरी जाना राम चला आए तो मारा राम चला कुत्ते। ठीक, हाँ जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा कुमारी है, निक नाम मेरा नीना। क्या मैटर है? मैटर सारे ये दीवार है इनकी लगी हुई, ये सारा झूठ हो रहे हैं कि पैसों की बात हुई है, कोई पैसों की बात नहीं हुई। हम इधर आए हुए थे, सबसे पहले मेरा ही मकान बना है, इनका सबसे बाद में बना है। जगह इन्होंने मेरे से पहले ली है, मैंने सबसे पहले, इन्होंने मेरे से पहले लिया, मैंने मकान बनाया, उसके बाद इन्होंने बनाया है। कोई जहाँ पैसों जमीन की बात नहीं हुई है। मेरे अंदर से कितनी मिट्टी निकली थी, मैंने 4-5 ट्रालियाँ 6 ट्रालियाँ मैंने इधर पूरी गली में डाल दी थी। पैसों की किसी के साथ कोई बात नहीं, ये बोल रहे हैं सारा झूठ बोल रहे हैं। जे इनके साथ जब ये बात हुई थी तो ये इन्होंने भाई वो किया, झूठा अंजाम लगाया। इसकी सास भी बड़ी शरीफ थी, इन्होंने उस टाइम भी जबरदस्ती करके इनकी 4 दीवारी लगाई गई है इनके आगे।
ये बहुत शरीफ थे, तब भी इस बच्चे को इसने गलमे से पकड़ा था। पहले भी हुआ? हाँ पहले भी हुआ था। ये छोटा था, ये डर गया हुआ है। ये गरीब फैमिली से इन्वॉल्व करते हैं, ये गरीब बंदे हैं, इनको ये लताड़ रहा है। हम पड़ोसी हैं, दूर 2 का छोड़ के 3, इनके आपस में तीनों भाई के, उसके बाद में मेरा घर है। लेकिन एक सवाल ये है कि हाँ जी। 2 पड़ोसियों का झगड़ा था, आप उसमें कैसे इन्वॉल्व? देखो जैसे कि हम मोहल्ले में झगड़ा होता है तो मोहल्ले में मोहल्ले वाले तो आते हैं, मैं अकेली तो आई नहीं, सारे आए हुए थे। बात हुई कि जिस दिन बात खत्म हुई थी उस दिन भी मैं इनके बीच में। अब तो जो थाने में उन्होंने कंप्लेन दी है, आपका नाम भी दे दिया बीच में? हाँ, मेरा नाम दिया उन्होंने थाने में। उन्होंने मेरे को, बूढ़े ने बहुत गंदी गाल दी है, इतनी गंदी गाल दी है, चाहे ये बच्चे बता सकते हैं, इतनी गंदी गाल दी है। बबलू ने मेरे को बदमाश तक बोला है, बहुत गंदी गाली देखी है। मैं देखो बेटे वाली हूँ, मेरे अपने मैं धीयां जवाइयां लिया, कुड़मा लिया, सानू शर्म आंदी है, यही मीडिया के सामने नहीं आना चाहते। अज साडे अत्ते ने बहुत बड़ा तोहफा दिता, बहुत बड़ा तोहफा दिता, जिन्ना बड़ा इस बंदे ने तोहफा दिता, खा रही नहीं मुका सकते। इन्हें बड़ी बड़ी भाजी चाड़ी है, मैं अपने मुंह चो लफास नहीं कट सकती जिन्नी ने गंदियां गालां कटियां ने। सिर्फ एक, अगर आज एक दूसरे ना कोई लड़के मर जाए तो फिर अड़ोस पड़ोस वाला नहीं छुड़ाएगा। इस मैं कि गलती की है? लेकिन आप लोग पुलिस का सहारा ले लेते, थाने चले जाते। बस हमारी तो यही गलती होगी। जिस टाइम इसने मेरे को गाली दी, मेरी बेटी ने बोला कि पर्चा लगाओ, मेरी बेटी ने बोला कि पर्चा लगाओ। इसने बड़ी गंदी गंदी गाली दी है, ये सारे गवाह हैं। इसने मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली दी है, आप किसी की कमाई खाते हो, कुछ करते हो। हमने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, हक लाल की कमाई खाई है। मेरे आदमी है, कमाता है, हम खा रहे हैं। हमने किसी की कभी कमाई नहीं खाई है, ना हम खाएंगे, कभी नहीं किसी की खाएंगे। जो खाता है ना वो दिखता है, दिखता है, ऐसी कोई बात नहीं। और हमें किसी की आप सब लोग इस औरत के साथ में हैं जिसने गेट लगाया? हमने इतना इनको बोला है कि ये दीवार आप तोड़ दो, आप गलत हो। अगर यहाँ हम गलत हैं तो आप बताओ। अड़ोस पड़ोस वालों का सारे ने बोला है कि आपने इतनी देर की लगाई हुई है, अभी ये दीवार आपकी लगानी नहीं बनती है, आप तोड़ दो। मैं इनके घर गई थी, इसके भाई के घर गई थी, मैंने बोला कि ये गरीब बंदे हैं, आपका नहीं बनता है ऐसे। गेट मैंने साथ होके लगाया। मैं इसके भाई के घर की थी, मैंने उसको बोला था अंकल जी, एक दिन इनकी पहले लड़ाई हो चुकी थी, उस दिन मैं घर में नहीं थी, मैं अपने मैके गई हुई थी। फिर मैंने इसके भाई को बोला कि देखो आप मोहल्लेदारी में बात है, यहाँ अमीर लोग ही नहीं रहेंगे, गरीब भी रहेंगे, सारे रहेंगे। उन्होंने बोला, फिर उन्होंने, मैंने उसके बेटे के साथ बात की, उसका बेटा बोलता ठीक है हम लगवा देते, आप चलो। फिर लाया, इधर बात खत्म हुई। हमने बोला कि 8.5 फुट गेट है, 8.5 फुट गेट है। 8 फुट कह रहे हैं? नहीं, 8.5 फुट की बात हुई। 8.5 फुट हमने निशानी लगाई थी। उस टाइम मेरी बात हुई थी कि जितना कोला आएगा उतनी दीवार टूटेगी, जितना कोला आएगा। कल को जब गेट लगता है, जितना कोला आएगा उतनी दीवार आपको तोड़नी पड़ेगी। तब ये भी सामने थे, ये भाई साहब सुभाष चंद्र जी, इन्होंने बोला कि टूट जाएगी, और सबने बोला टूट जाएगी। अब इन्होंने बीच में क्या किया हो हमें नहीं पता। अब जब ये कल प्लास्टर करवाने लगे, हमने बोला कि आप प्लास्टर मत करवाओ, अगर आपने करवानी है तो इतनी दिन तोड़ दो, कोला नंगा कर, कोला नंगा कर दो। जब कोला नंगा करने की बात आई तो ये बबलू ऐसे किचीचियां दे दे के मेरे को गाली दे रहा है, इतनी गंदी गंदी गाली कि मैं अपने मुंह से निकाल नहीं सकती। इसने मेरे को बदमाश तक बोला है, बहुत कुछ बोला है। हम भी इज्जतदार आदमी है, मेरा आदमी सर्विस करता है, बेटा सब, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। मोहल्लेदारी में सिर्फ हमने हेल्प की है, मोहल्लेदारी समझ के। अगर मोहल्ले में एक दूसरे को कोई नहीं छुड़ाएगा तो इनको तो मार जाते। तो इसका बाप मेरे ऊपर जूता लेके आ गया। इसके बाप ने मेरे को जूता मारने लगा, ये पूरा मोहल्ला मेरा साथ है। जब इसके बाप ने मेरे को जूता मारने की कोशिश की है, मैंने ऐसे करके हाथ बांध दिए हैं, तो मैंने ऐसे कहा कि मेरे सतगुरु जी मेरी रक्षा करना। मैंने इतनी बात की तो जो नीचे गिर पड़ा। मैंने हाथ किसी को नहीं लगाया, ना ही मेरी फैमिली थी जहाँ, ना कोई मेरा बेटा था, ना मेरा कोई बच्चा था, ना मेरी कोई बेटी थी, ना मेरा आदमी था, मेरा कोई भी नहीं था, मेरा गली माँ। इतनी बात आपकी ओर से भी कंप्लेन हुई है? हाँ, मैंने कंप्लेन दी है। जब इसने मेरे खिलाफ कंप्लेन दी है कि मेरे बाप को मारा है, मुझे पता चला है कि इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है, उसके बाद मैंने कंप्लेन की है। क्योंकि पहले हमने बोला पुलिस वालों को कि इन्होंने मेरे को, मेरी बेटी ने बोला कि इन्होंने गालियां दी हैं, हमने पर्चा, पुलिस वालों ने एसआई ने बोला कि आप इसी टाइम पर्चा लगाओ कि आपको इसने इतनी गंदी गंदी गाली दी है, आपको इसने हरासमेंट किया है, आपको इसने बहुत बदतमीजी बोली है, तो आप इसके खिलाफ पर्चा दो। मैंने बोला कि मोहल्लेदारी की बात है, मैंने मोहल्ले में रहना है, इसी मोहल्ले में इन्होंने रहना है, इसी मोहल्ले में हमने रहना, हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं डालनी है, कोई बात नहीं। मैंने अपने बेटे को बोला, अपनी बेटी को बोला, बेटी कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हमने पर्चा नहीं देंगे।
और उसके बाद हम इतनी बात करके हम घर में चले गए। दीवार टूट चुकी थी, दीवार सारी टूट गई हुई थी, दीवार इन्होंने तोड़ी हुई थी, उसने दोबारा बाद में वो की है। वो गलत है सर, बिल्कुल सरोसाल गलत है। ये गरीब बंदे हैं, ये बहुत गरीब बंदे हैं। किसी के घर में जाके काम करती है और किसी काम करने वाले को अगर इंसान कोई दुखी करे तो वो तो भगवान जाने। मतलब आप सब लोग हम इसके साथ हैं, मेरा पूरा मोहल्ला इसके साथ है। मैं अपने मुंह से कुछ अल्फाज है जो नहीं निकाल सकती सर। इसने मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली दी है। मेरे बेटे भी हैं, बहू वाली हूँ, मैं अपनी बेटियों वाली हूँ। मेरे सारा ये पूरा मोहल्ला मेरा साथ, आप बयान ले लो। इन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। शायद आज मेरा बेटा सुनेगा अगर तो उसके मन में पता नहीं क्या कुछ होगा। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी बेटी की भी शादी की हुई है। इसने जो तोहफा मेरे को दिया है वो जिंदगी में मेरे को याद रहेगा कि कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी के लिए या कोई मोहल्लेदार किसी के लिए उठे के खड़ा नहीं होगा। इसने मेरे को जो बातें इसने मेरे लिए बोली हैं, जो बेबुनियाद बोली है मेरे लिए, मेरे को बेबुनियाद इसने मेरे को गलत इंजाम लगाया है। मेरे बच्चे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी डॉक्टर है, मेरा बेटा अफसर है, मेरा पति अफसर है। कोई बीच में कोई अनबालब नहीं है, इनकी बात में कोई कुछ नहीं है। इन्होंने मेरे को गलत इंजाम लगाए हैं। मेरे को इन्होंने बहुत ही बदतमीजी हरकतें गंदी की है कि मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकती। इस बूढ़े आदमी को मैंने इतना बोला, हाथ जोड़े हैं कि तू मेरे बाप के समान है। तो गिरा है वो उस भगवान बात की, इसका पैर फिसला तो भगवान की तरफ। बाकी हमने किसी के ऊपर हाथ नहीं पाया। ये मेरे मोहल्ले वाले हैं, पड़ोसी हैं, इनको पूछो कि इन्होंने हाथ उठाया। मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। इसने मेरे को, मैंने पर्चा माफ किया और इसने मेरे ऊपर पर्चा लगाया। उसके बाद मैंने पर्चा लगाया, क्योंकि जब मेरे ऊपर कोई पर्चा लगाएगा तो उसके बाद मैं तो पर्चा लगाऊंगी। ठीक, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ठीक, अच्छा। मेरे घर ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰਾਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਕਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣੇ। ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਗੇਟ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਪਟਾਣੇ ਕਰਾਦਾ। ਉਹਨੇ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਧ ਲਾ ਲਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦੀ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਮੇਨ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 164 ਦੀ ਮੇਨ ਗਵਾਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਬੀਟ ਕਰਾਈਏ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ क्लियर करा सकता मैं। मगर ये गलत है, जो गेट ने ना लगन दिया, ये गलत करा है। मैं हूं भी दसी सकना चाहिए जिथे ने गेट लाया या दीवार लाई दी है, दीवार नाली दे 4 इंच ऊपर लाई दी है, थले इट ला के ऊपर लाई दी है। जेड़ा इहदा ओवरफ्लो का पानी डायरेक्ट नाली च आने चाहिए, बकायदा कि इट दे ऊपर गली दे ऊपर उहदे पर नहीं आना चाहिए, बन्नी पर नहीं आना चाहिए। पर इन्हें बन्नी लाइए, अपनी नवी बन्नी लाइए, उदों मौका दिखी सकते, हूं दिखी सकते मौका मेरे को चाहिए, मैं दस ही सकना। हाँ, ये तो अज आए ना, जिस टाइम मैं थे ना उस समय पूरा ग्राउंड खाली, कोई नहीं रहा इतने। सारे को पहले इन्हें जगह ली, इन्हें बाद अहीं ली, फिर इन्होंने ली, ये बल्ले बल्ले सारा मोहल्ला बाद बनया। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं, गलत कौन है ठीक कौन है? ये आप मैं दोनों गलत, बबलू गलत कर रहा। ये नहीं है कि मैं इसके साथ बैठता था, उठता था, बैठता था, मेरे यार दोस्त, मगर ऐसी यारी दोस्ती मैं अपने साथ भी रखना चाहता हूँ। गलत काम करता है, जो गरीब आदमी को गरीब नहीं समझता है, जो गरीब से भी नीचे समझता है, जो अपनी जूती की नोक पे रखना चाहता है इसको। ठीक, नहीं।